हाय स्टूडेंट्स, प्लांट एकेडमी आप लोगों का स्वागत करता है। अभी तक हम लोग क्लास 12th का, ध्यान दीजिएगा, क्लास 12th का फर्स्ट बुक कंप्लीट बना चुके हैं हम लोग। ठीक है, फर्स्ट बुक जब हम लोग सॉल्व किए हैं तो उसमें हम लोग जो बनाए हैं फर्स्ट बुक को, जितना भी पढ़ाए हैं हम, वो हमारा डिजिटल बोर्ड पर है। ठीक है, जो भी देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में अवेलेबल होगा, वो सारा का सारा डिजिटल बोर्ड पर हम पढ़ाए हुए हैं। दैट मीन्स हम सामने आके नहीं पढ़ाए हैं। अब जो सेकेंड बुक है हमारा, दैट मीन्स इंटीग्रेशन से जो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये सारा का सारा अब हम डिजिटल बोर्ड पर नहीं, डायरेक्ट पढ़ाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन को। देखिएगा, इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम ये आशा कर रहे हैं कि आप लोग सभी फर्स्ट बुक को पढ़ चुके होंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन के वीडियो को देख रहे हैं। क्योंकि अगर आप डेरिवेटिव पढ़ चुके हैं तब इंटीग्रेशन अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप लोग डेरिवेटिव नहीं पढ़े तो प्लीज़ एक बार डेरिवेटिव पहले देख लीजिए, फिर इंटीग्रेशन पढ़िएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन को। ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन पहले हम लोग थोड़ा ये समझते हैं कि इसका कंसेप्ट क्या है, इंटीग्रेशन बताना क्या चाहता है। तो इंटीग्रेशन से पहले हम लोगों के पास डिफरेंशिएशन था। ठीक है, हमारे पास क्या था? डिफरेंशिएशन था। तो डिफरेंशिएशन क्या बोलना चाहता है, डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट क्यों आया हमारे पास? तो डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट आया था, हम लोगों को जरूरत पड़ रहा था कि टेंजेंट और नॉर्मल का कंसेप्ट क्या होगा। किसी इंस्टेंट, किसी कर्व पर, किसी इंस्टेंट टाइम पर हमारा वेलोसिटी क्या होगा। ठीक है, ये सब की वजह से हमारे पास डिफरेंशिएशन आया हुआ था। इंटीग्रेशन जो आया था हम लोगों के पास, इंटीग्रेशन का मेन जरूरत पड़ा था हम लोगों को एरिया निकालने के लिए। ठीक है, एरिया जब निकालने का जरूरत पड़ रहा था हम लोगों को किसी भी शेप का, ऐसा नहीं है कि हम लोगों को रेक्टेंगल का एरिया चाहिए, स्क्वायर का एरिया चाहिए, ऐसा नहीं था। अगर मान लीजिए कि कोई कर्व है हमारे पास, सपोज दैट एक कर्व है, ऐसा कोई कर्व है, मान लेते हैं ये एक कर्व है। अब इसके बीच का हम लोगों को एरिया चाहिए था। ठीक है, तो इसकी जरूरत था हम लोगों को फाइंड आउट करने के लिए। या मान लीजिए कि सपोज दैट ऐसा है कि एक सर्किल ऐसा मीट किया और एक सर्किल इस रूप में मीट किया। ठीक है, तो हम लोगों को ये एरिया चाहिए। ओके, तो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में, सपोज दैट एक कर्व ऐसा गया, एक लाइन यहाँ, एक लाइन यहाँ, हम लोगों को इसके बीच का एरिया चाहिए था। तो एरिया के लिए जरूरत हुआ था हम लोगों को इंटीग्रेशन का। तो मेन एप्लीकेशन हम लोगों को इसका एरिया में है, लेकिन प्रोसेस सीखना है कि इंटीग्रेट करने का प्रोसेस क्या होगा, उसका सिस्टम क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिएगा, इंटीग्रेशन को हम लोग प्रिमिटिव भी बोलते हैं, प्रिमिटिव ऑफ डेरिवेटिव या एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं हम लोग? प्रिमिटिव भी बोलते हैं। एनसीईआरटी भी इस बात की चर्चा किए हुए हैं। प्रिमिटिव भी बोल सकते हैं, इंटीग्रेशन भी बोल सकते हैं, या एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं इंटीग्रेशन को। थोड़ा समझते हैं पहले होता क्या है। ध्यान दीजिएगा, बोलना क्या चाहता है इंटीग्रेशन। जैसे सपोज दैट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्या होगा? 2x। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ, ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये भी क्या होगा? 2x। सिमिलरली डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 8 क्या होगा? 2x। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ कुछ भी है, एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट c, इसका भी क्या होगा? 2x। ठीक है, तो ये इसका डेरिवेटिव हुआ हम लोगों के पास। अब क्या था हमारे पास? ध्यान दीजिएगा, अब क्या था कि अगर एक ऐसा सिस्टम चाहिए था हम लोगों को, एक ऐसा नोटेशन चाहिए था कि ये पता चल सके कि अगर इसका डेरिवेटिव ये होता है
तो इसका एंटी डेरिवेटिव ये होगा, तो हम यहां लिख सकते हैं एंटी डेरिवेटिव ऑफ, ध्यान दीजिएगा, एंटी डेरिवेटिव ऑफ 2x। ठीक है, तो 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, तो 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 8 भी हो सकता है, या एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, दैट मीन्स अगर किसी फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव देखें तो बहुत सारा पॉसिबल होगा। हाँ, फंक्शन में या जो भी रिजल्ट आ रहा है उसमें डिफरेंसेस कहाँ आ रहा है, तो डिफरेंसेस आ रहा है हमारा कांस्टेंट के प्लेस पर। ठीक है, ये हमारा डिफरेंसेस आ रहा है यहाँ पर, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात समझ में आया हम लोगों को कि ये जो देख रहे हैं कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ 2x है, इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए इस सिंबल को लाया वो। ठीक है, ये कहलाता है हमारा एंटी डेरिवेटिव, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, तो सिर्फ एक्स स्क्वायर तो नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। दैट मीन्स इसका इंटीग्रेशन बहुत सारा फंक्शन पॉसिबल हो सकता है। इसी के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसको इंटीग्रेशन ऑफ 2x को याद रखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2x को हम लोग लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस सी, जहां पर कि c हमारा कहलाता है आर्बिट्री कांस्टेंट। और यहां से देख के समझ में आ रहा होगा कि इसका डेरिवेटिव जब हम लोग इंटीग्रेशन निकालेंगे तो बहुत सारे वैल्यू आएंगे, तो इसी के लिए हम लोगों को एक कांस्टेंट यूज करना पड़ता है प्लस सी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, अगर हम लोग देखें तो क्या हो रहा है कि इनवर्स प्रोसेस है। देखिएगा, इनवर्स प्रोसेस जिसका डेरिवेटिव ये है, ये इसका डेरिवेटिव है, तो ये इसका क्या है, इंटीग्रेशन है, ये एंटी डेरिवेटिव है। तो एंटी डेरिवेटिव हम लोग बहुत कम बोलते हैं हम लोग इंटीग्रेशन, इसलिए हमेशा इंटीग्रेशन की ही यूज करेंगे हम लोग बोलने के लिए। ठीक है, अब हम लोग इसके लिए पहले क्या करते हैं, कुछ फॉर्मूला बना लेते हैं ताकि कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। और ये भी समझाना चाहेंगे, ये भी बताएंगे आप लोगों को कि ये जो ग्राफ आता है ये क्या होता है। पहले हम थोड़ा ग्राफ की बात करते हैं। सपोज दैट, देखिएगा, अगर कोई लाइन है y इक्वल्स टू mx प्लस c1, ठीक है, तो ये एक लाइन का इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन है, तो मान लेते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन ऐसा रहा होगा। ठीक है, अगर हम y इक्वल्स टू mx प्लस c2 कर दें, तब क्या होगा, तब तो ग्राफ क्या होगा, इसी के पैरेलल ही होगा, इसी ग्राफ के पैरेलल ही होगा, लेकिन सिर्फ इसका पोजीशन चेंज हो जाएगा। हो सकता है कि वो कर्व यहां हो जाए। फिर देखिएगा, ये हमारा 0 है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस है, ध्यान रखिएगा। दूसरा है आपके पास y इक्वल्स टू mx प्लस c3। ठीक है, तब कर्व कैसा होगा, तब तो निश्चित है कि क्या भी हो सकता है वो यहां हो जाए। ठीक है, इसका नाम हम लोग L1 दे देते हैं, ये L2 है और ये आपका L3 है। तो ये आपका L1 था, ये आपका L2 है और ये L3 है। कहने का मतलब ये हो गया कि इस तरह से अगर ये कांस्टेंट चेंज हो रहा है तो ग्राफ आपस में पैरेलल हो जा रहा है। तो ये जो सिस्टम है इसको हम लोग फैमिली ऑफ कर्व्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, फैमिली ऑफ कर्व्स बोलेंगे। ठीक है, सपोज दैट, ध्यान दीजिएगा, इसको मिटाते हैं। जैसे अगर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y मान लीजिए एक कर्व है कोई, ठीक है, या y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, चलिए y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कोई कर्व है। ठीक है, तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो आप लोग पढ़े हैं कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay एक पैराबोला होता है। कैसा पैराबोला होता है, तो अपवर्ड पैराबोला होता है, ऐसा होगा। ठीक है, अब देखिए, तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर भी पैराबोला टाइप ही कर्व होगा, तो मान लेते हैं कि ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का कर्व है। अगर मान लीजिए कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 दे दे, तब क्या होगा, कर्व तो होगा ही ऐसा ही, लेकिन सिर्फ क्या होगा, इस पॉइंट से ये पास कर जाएगा, है ना। यहां पर ये 0 से पास करेगा, ये 0 0 से पास करेगा। जब यहाँ x 0 रखेंगे तो y 1 हो जाएगा, तो ये पॉइंट 0 1 से पास कर जाएगा। अगर y इक्वल्स टू, ये आपका x एक्सिस और ये y एक्सिस है,
y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा तब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, y इक्वल्स टू अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा तब क्या होगा, ठीक है। अगर y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 रखेंगे तो ये कर्व क्या हो जाएगा, ये कर्व कुछ इस तरह का हो जाएगा, इतना दूर से नहीं जाएगा, चलिए हम यहां से बनाते हैं, कुछ ऐसा चला जाएगा। जब x 0 होगा तो y1 ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 माइनस 1 हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर ये आर्बिट्री कांस्टेंट में चेंज करते हैं तो ग्राफ का फॉर्म सिर्फ यही रहता है, ग्राफ का फॉर्म वही रहता है, सिर्फ प्लेस चेंज हो जाता है। प्लेस चेंज हो जाने की वजह से हम लोग इसको फैमिली ऑफ कर्व्स बोल सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि अगर कोई मान लीजिए कि dy dx ऑफ, ध्यान दीजिएगा, dy dx ऑफ fx, अगर हमारे पास कैपिटल fx आता है, ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल fx dx क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा fx प्लस सी, ऐसा होगा। जहां पर कि ये fx प्लस सी अगर हम ज्योमेट्रिकली बात करें तो ये फैमिली ऑफ कर्व्स देगा। हाँ, किसी पर्टिकुलर कर्व को भी निकाल पाएंगे, कोई पर्टिकुलर कर्व क्या होगा उसके लिए आपको कंडीशंस दिया हुआ रहेगा, बाद में जब हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो उस समय देखेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन हमारा दो टाइप्स का होगा, एक डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा, एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होगा। डेफिनेट क्यों होगा और इंडेफिनिट क्या होगा इसकी बाद में चर्चा करेंगे, सारा कुछ समझना भी पॉसिबल नहीं है। अब आते हैं कि सिस्टम क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा इंटीग्रेशन का, ठीक है। तो अब हम लोगों को समझ में आ गया कि अगर इंटीग्रेट करते तो वो फंक्शन देता है, फंक्शन क्या देगा, फैमिली ऑफ कर्व्स। फैमिली ऑफ कर्व्स क्या आती है दिखा चुके थे। और अगर इसका डेरिवेटिव fx है तो fx का इंटीग्रेशन, ये fx अगर कैपिटल fx का इंटीग्रेशन स्मॉल fx प्लस सी क्यों आएगा, क्योंकि आर्बिट्री कांस्टेंट की जरूरत होता है हम लोगों को। क्यों होता है इसके पहले बता चुके हैं, ठीक है। अब आते हैं कुछ फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे dy dx ऑफ नॉर्मल प्रॉब्लम, अभी फॉर्मूला देख रहे हैं, dy dx ऑफ साइन x क्या होता है, cos x, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम लोग यहां से लिख सकते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, sin x प्लस सी, ठीक है। फिर देखिए दूसरा पार्ट इसी का, तो dy dx ऑफ cos x, तो dy dx ऑफ cos x क्या होता है, माइनस साइन x होता है, ठीक है। dy dx हमारा क्या होता है, माइनस साइन x होता है। तो जब dy dx ऑफ माइनस साइन x, तो दिस इंप्लाइज दैट, ऐसा लिख सकते हैं कि dy dx ऑफ माइनस cos x क्या हो जाएगा, तो dy dx ऑफ माइनस cos x साइन x हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं। फिर यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस cos x प्लस सी, ऐसा लिख सकते हैं। फिर देखिए dy dx ऑफ tan x क्या होता है, तो dy dx ऑफ tan x होता है हमारा sec स्क्वायर x, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx क्या हो जाएगा, tan x प्लस सी। प्लस सी क्यों आ रहा है, आर्बिट्री कांस्टेंट की जरूरत क्यों होता है, आप लोग समझ रहे हैं इस बात को, ठीक है। फिर देखिए dy dx ऑफ cot x, ठीक है। तो dy dx ऑफ cot x क्या होगा, माइनस cosec स्क्वायर x। अब देखिए ये माइनस इधर भेज दे अगर, तो दिस इंप्लाइज दैट कि dy dx ऑफ माइनस cot x क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर x। इसका मतलब ये हो गया कि इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x dx क्या हो जाएगा, माइनस cot x प्लस सी, ओके। ये सारा फॉर्मूला आप लोगों को पुस्तक में भी मिल जाएगा, लेकिन समझाने के लिए आप लोगों के लिए हम बता रहे हैं कि ताकि याद ना करना पड़े और ध्यान रह जाए कि अच्छा ऐसा होता है। फिर देखते हैं आगे कुछ फॉर्मूला हम लोगों के पास, देखिएगा dy dx ऑफ sec x
क्या होता है sec x इंटू टेन एक्स। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू टेन एक्स किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में, क्या हो जाएगा sec x प्लस c। ठीक है, फिर देखिएगा इन डी बाई डी एक्स ऑफ cosec x, ठीक है, क्या होता है माइनस cosec x इंटू cot x। अगर हम इसको डायरेक्ट लिखना चाहें कि cosec x और cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो पक्का है कि माइनस इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस cosec x। तो डायरेक्ट लिख रहे हैं इसको, तो इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cot x dx क्या हो जाएगा माइनस cosec x प्लस c। ठीक है, क्लियर है। फिर देखते हैं आगे। फिर अभी जो भी फॉर्मूला बता रहे हैं वो डायरेक्टली है, जो हमारे पास डायरेक्टली अवेलेबल है थ्रू फॉर्मूला, जो मतलब इनवर्स प्रोसेस से आ सकता है। फिर देखिए सॉरी डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, इसको तो वरदान है, ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स ही होता है, और तो इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स भी क्या होगा ई टू द पावर एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ई टू द पावर एक्स को वरदान है कि इसका डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों कांस्टेंट मतलब सेम ही रहता है, कांस्टेंट नहीं बोल सकते हैं। फिर देखिएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन क्या होता है हमारे पास एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन, इतना पता है आप लोगों को। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है वन बाय एक्स होता है। ठीक है, तो इसके आधार पर हम लोग इस फॉर्मूला को थोड़ा चेंज करते हैं। एक्स टू द पावर एन के बारे में पता है कि ऐसा होता है, तो हम लोग एक्स टू द पावर एन नहीं लिखते। देखिए क्या करते हैं यहाँ पर, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, इसका डेरिवेटिव क्या होगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एन प्लस वन बाई एन प्लस वन का डेरिवेटिव क्या होगा एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन। इस हिसाब से अगर एन इंटू करेंगे तो एन प्लस वन आएगा, एन प्लस वन कट जाएगा, तो और एन माइनस वन करेंगे तो वन वन कट के क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर एन, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग लिखे यहाँ पर कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स, तो क्या होगा एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सी, ऐसा लिखना चाहिए। फिर देखिए अगर डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ देखे हुए हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या हो जाता है वन बाय एक्स। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या क्रिएट होता है, यहाँ पर देखिएगा कंडीशन वेरी कर जाता है कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स, इसका वैल्यू तो एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट सी है। लेकिन होता क्या, हो क्या रहा है यहाँ पर, अगर n का वैल्यू क्या हो जाए माइनस वन हो जाए, हम वन बाय एक्स को लिख सकते हैं एक्स टू द पावर माइनस वन। तो अब यहाँ से लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर माइनस वन डी एक्स, इसका तो लॉग एक्स प्लस सी होना चाहिए, है ना। तो इसी के लिए कंडीशन लग जाता है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स एन प्लस वन बाय एन प्लस वन होता है, लेकिन जहां पर कि एन नॉट इक्वल टू माइनस वन होना चाहिए, क्योंकि अगर एक्स टू द पावर माइनस वन रहा दैट मीन्स यहां पर ऐसा भी लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय एक्स डी एक्स भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होता है लॉग एक्स प्लस सी होता है। इस चीज को हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ध्यान दीजिएगा, फिर वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया कीजिए ताकि समझ में आ सके अच्छे से और याद भी हो जाएगा। पुस्तक देखने की जरूरत नहीं है, बस प्रोसेस से देखते चले जाइए, सारा कुछ समझ में आते चला जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिर हमारे पास अगर इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ tan x होता, मान लीजिए tan x dx है,
ठीक है। तो tan x किसका डेरिवेटिव होता है ये जानना है। तो कुछ ऐसा टिपिकल फॉर्मूला देगा या ऐसा क्वेश्चंस देगा, ऐसा रखेगा जिसका कि तुरंत जज कर पाना हम लोगों के लिए कि ये किसका डेरिवेटिव है, ये टफ होगा। तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला के रूप में या फॉर्मूला के फॉर्म में कोशिश करते हैं कि ट्रांसफर करें। याद रखिएगा, ये एक मार्केबल पॉइंट बता रहे हैं आप लोगों को कि अगर इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जब हम लोग जज नहीं कर पाए कि क्या होगा, क्या उपाय है कि डायरेक्टली ये फॉर्मूला के रूप में चेंज हो जाए। ठीक है, अगर ये किसका डेरिवेटिव है ये पता नहीं चल पाया अगर हम लोगों को, ठीक है, कि किसका डेरिवेटिव होता है tan x। चलिए बहुत सारा ऐसा था जो कि डायरेक्टली पता चल रहा था, तो चलिए ठीक है उसका डेरिवेटिव लिख दिया। अब डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया हम लोगों को इंटीग्रेशन ऑफ tan x। तो अब क्या करना है कि जो जो फॉर्मूला अवेलेबल है या जो जो जान रहे हैं उस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। जैसे हम थोड़ा सा एक एग्जांपल दिखाते हैं इसका, कि हम लोगों को क्या पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। तो देखिए है क्या कि अगर यहाँ पर x है तो d के साथ में भी x होना चाहिए, है ना। अगर यहाँ हमारा x है तो d के साथ भी क्या होना चाहिए, x। तब इसका वैल्यू होता है हमारा log x प्लस c। ठीक है, तो यहां अगर देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ इसको लिख सकते हैं sin x बाय cos x। ठीक है, और ये हो गया dx। अब देखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ इसको लिख सकते हैं 1/cos x। तो sin x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो sin x को लिख सकते हैं d/dx ऑफ cos x, है ना। d/dx ऑफ cos x लिखेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस sin x। तो उसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है, यहां माइनस अप्लाई कर देते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब देखिए ये dx भी था यहाँ पर, तो इंटू हमारा dx भी है। अब ये dx और ये dx हम लोग हटा सकते हैं, कटेगा नहीं, समझने के लिए बता रहे हैं, ये नहीं कि काट देना हम लोगों को, यानी कि ये dx है और ये dx है, तो ये dx आपस में बैलेंस हो गया, तो माइनस क्या हो जाएगा 1/cos x d cos x, ऐसा होगा। अब देखिएगा कि अगर यहां पर d cos x है, यहां भी 1/cos x है, जैसे dx 1/x है तो क्या होता है log x। तो इसका क्या हो जाएगा माइनस log ऑफ cos x प्लस c, ऐसा लिख सकते हैं। अब log के रूल्स पता है हम लोगों को कि इस माइनस को यहां लेकर आ सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा log ऑफ cos x का पावर -1 प्लस c। अब देखिए cos x का पावर अगर -1 है तो क्या लिख सकते हैं इसको 1/cos x, 1/cos x क्या हो जाएगा sec x। ये क्या बन जाएगा log sec x प्लस c, ऐसा लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या हो जाएगा log sec x प्लस c। ठीक है, अब देखिए सिमिलरली एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ cot x। इंटीग्रेशन ऑफ cot x क्या होगा, आप पहले इसके वीडियो को पॉज करके इसको बनाइए, ठीक है, उसके बाद देखिए कि इसका सॉल्यूशन क्या होता है, इसी फॉर्म में बनाने का कोशिश कीजिएगा। ज्यादा दिमाग अप्लाई नहीं कीजिएगा अभी कि cos x का डेरिवेटिव ऐसा होता है, डायरेक्ट बना दिया। अभी हम आप लोगों को प्रोसेस के थ्रू, कंसेप्ट के थ्रू सवाल को बनाने के लिए सिखा देंगे। धीरे धीरे आपसे सवाल बनने लगेगा, ठीक है। अब डायरेक्ट कुछ छोटे छोटे सवाल हैं बना ले रहे हैं या जो भी है, तो उससे नहीं होगा। प्रोसेस से चलेंगे तो सारा सवाल इजीली आपसे बनता चला जाएगा। अब देखिए हम बना रहे हैं इसको इंटीग्रेशन ऑफ cot x है, तो सेम प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं। cot x को क्या लिख सकते हैं हम लोग cos x अब बाय sin x dx, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिर इसको मिटा दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ, इसको लिख सकते हैं 1/sin x। तो cos x को क्या लिख सकते हैं, तो cos x को लिख सकते हैं d/dx ऑफ sin x। d/dx ऑफ sin x क्या होगा cos x ही होगा हमारा, और ये हो गया dx। फिर dx को अगर हटा दें तो यहां से क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin x d ऑफ sin x। ठीक है, तो 1/x ऑफ dx क्या होता है log x।
तो 1 बाय साइन एक्स डी साइन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, लॉग साइन एक्स प्लस सी बन गया हमारा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका मतलब समझ में आ रहा है कि फॉर्मूला के फॉर्म में चेंज करना है। तब देखिए हो क्या रहा है, यहां से एक और फॉर्मूला के रूप में आ सकते हैं कि अगर इसका देखिए तो ये इसका क्या है, डेरिवेटिव है ना, ये इसका क्या है यहाँ पर डेरिवेटिव है। तो इससे क्या होगा कि छोटा छोटा बहुत सारा फॉर्मूला बनते चला जाएगा। फिलहाल अभी आप लोग इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा कि क्या क्या पढ़े हैं, सारा फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। बाकी बात फिर नेक्स्ट जब वीडियो में मिलेंगे तो फिर फॉर्मूला को देखेंगे, कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, फिर उसके बाद सॉल्यूशन बनाएंगे हम लोग, सवाल को अच्छा सवाल को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले एनसीईआरटी आप लोगों का सॉल्व करेंगे, फिर जो कुछ अगर एक्स्ट्रा प्रॉब्लम रहा या कोई भी पुस्तक अब बनेगा तो बनेगा। बेसिक है हमारा एनसीईआरटी, तो बेसिक को सॉल्व कर लेंगे तो निश्चित है कि सारे सवाल को हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और फॉर्मूला के साथ, फिर हम लोग एनसीईआरटी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और हाँ अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ओके, चलिए बाय बाय, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।